जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं समास। और यहाँ पे समास से संबंधित हम लोग थ्योरी देखेंगे और अगले वीडियो में समास से क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो फ्रेंड, समास किसे कहते हैं? जब दो शब्द हम मिलाते हैं और उससे एक नवीन तथा सार्थक दोनों बातें होनी चाहिए। दोनों शब्दों के मिलने के बाद एक नवीन शब्द बने और उसका अर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अर्थहीन शब्द बना दें और बोले ये समास है, तो वो समास में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, घोड़े पर सवार घुड़सवार, माँ और बाप माँ बाप। चलिए आगे देखते हैं। समास में दो पद होते हैं मित्रों। समास में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। बात करें अगर पूर्व पद की, तो जो किसी शब्दांश के आगे पद आते हैं उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो किसी समास के पीछे शब्द आते हैं उसे उत्तर पद कहते हैं। इसी तरह से हम लोग समास के भेद को देखते हैं। समास के भेद को देखते हैं तो समास में चार भेद देखने को मिलते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? कर्मधारय समास और द्विग समास। कभी कभी एग्जाम में आपको अगर ऑप्शन में चार के बजाय 6 मिले तो आप लोग 6 पे टिक करिएगा, क्योंकि किसी किसी किताबों में कहीं कहीं आयोग द्वारा 6 समास के भेद को सही माना गया है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। अगर 4 मिले तो 4 या 6 मिले तो 6। आगे देखते हैं हम लोग। पहला अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति और दिन मिलकर अव्ययी भाव समास बनता है प्रतिदिन। कुछ अव्ययी भाव समास के या फिर कुछ कह सकते कुछ ऐसे शब्द हैं जो अव्यय बनाने में योगदान देते हैं। जैसे यथा, अ, अनु, भर आदि, ये सभी अव्ययी पद हैं जिससे अव्यय बनते हैं। और इससे अव्यय कैसे बनेंगे? जैसे यथा संभव, यथाशक्ति। फिर अ से क्या बनेगा? आजन्म, आमरण, ऐसे शब्द। अनु से क्या बनेगा? अनुरूप, अनुकूल। भर से क्या बनेगा? भरपेट, जैसे शब्द अव्यय होते हैं। इसी क्रम में हम लोग अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। पूरे समास में सबसे बड़ा तत्पुरुष समास है। फ्रेंड, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जितने भी समास संबंधी डाउट है सब सॉल्व हो जाएंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें विशेषण और विशेष्य का खेला होता है, जिसमें पूर्व पद विशेषण हो जाता है और उत्तर पद विशेष हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं नीलकंठ, महादेव, ये सब तत्पुरुष समास में आएंगे। इसी क्रम में आप लोग देखेंगे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और ये भेद किस पे बने हैं अब हम लोग देखते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है? कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। तो जो हमारा समास बनेगा उसमें कारक चिन्ह को का लोप हो जाएगा। हम आपको उदाहरण दिखा सकते हैं। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गा प्राप्त। स्वर्गा प्राप्त हमारा एक शब्द है। अगर इसका हम लोग समास विग्रह करें तो को लगा के समास का विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त। लेकिन जब हम लोग सामासिक पद बनाते हैं तो को का लोप हो जाता है। इसी क्रम में अगला उदाहरण है शरण लेने को आया हुआ। जो किसी का शरण लेने आता है उसे हम लोग शरण लेने को आया हुआ कहते हैं और इसका सामासिक पद होता है शरणागत। शरणागत। आप लोग इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं रामायण में विभीषण का, जो राम की शरण लेने आता है। यहाँ पे को लगा हुआ होता है, लेकिन जब समास विग्रह करते हैं तो को आ जाता है और सामासिक पद में को का लोप हो जाता है। अगला देखते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह से और के द्वारा ये दोनों कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कौन कौन से कारक चिन्हों का? आप लोग रिपीट करिएगा और ध्यान से जहाँ भी बैठे हो वहाँ बोल बोल के रिपीट करिएगा बार बार। से और के द्वारा जैसे शब्दों का लोप हो जाता है। उदाहरण आप लोग देखेंगे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। जो ईश्वर देते हैं या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ को हम लोग क्या कहेंगे? ईश्वर दत्त।
यहाँ पे को द्वारा जो शब्द आया है इसका लोप हो गया है। रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त, जो रोग से ग्रस्त, कई सारे लोग होते हैं जो रोग से ग्रस्त रहते हैं, उसके लिए समासिक पद एक होता है रोगग्रस्त, और जब उसका समास विग्रह करेंगे तो रोग से ग्रस्त हो जाएगा। और इसके विपरीत कई लोग होते हैं गुण युक्त होते हैं, गुण से युक्त होते हैं, तो यहाँ पे से का लोप हो जाता है और समासिक पद बन जाता है गुण युक्त। इसी क्रम में अगला देखते हैं फ्रेंड, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये सब उदाहरण आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देश के लिए भक्त, देशभक्त, भूत के लिए बलि, भूत बलि। यहाँ पे जब सामासिक पद देखेंगे देशभक्त तो इसमें के लिए का लोप हो जाएगा। इसी क्रम में अगला देखते हैं फ्रेंड हम लोग, चौथा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह जो से होता है ये अलगपन या अलगाव का भाव शो करता है, आप लोग को दिखाता है। और इसमें उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, धर्म से विमुख, धर्मा विमुख, जन्म से अंधा, जन्म अंधा, देश से निकाला, देश निकाला। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें से कारक का लगातार लोप होता दिख रहा है और सामासिक पद में से का कोई उपयोग नहीं दिख रहा है, जबकि इसका समास विग्रह करेंगे तो उसमें से आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री जैसे इसका लोप हो जाता है। और इसका उदाहरण आपको एकदम सटीक आपको देखने को मिलेगा, विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास, युद्ध का अभ्यास, युद्धाभ्यास। ऐसे शब्द जो आते हैं जहाँ पे बीच में विग्रह करने पर का आ जाए और समासिक पद में से का लोप हो जाए, जैसे सेना का पति, सेनापति। यहाँ पे सेना का पति हस्बैंड और वाइफ वाला पति की बात नहीं हो रही, बल्कि सेना का प्रमुख की बात हो रही है। इसी तरह आप और उदाहरण देख सकते हैं, राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पति, राष्ट्रपति। आप लोग देखेंगे अपने बुक में तो बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिखा रहे हैं। फ्रेंड आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। अगला देखते हैं, अधिकरण संबंध समास। अधिकरण संबंध समास में क्या होता है, कारक चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह में पर का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह में या पर दोनों होते हैं जो अधिकरण के संबोधन करते हैं, इसका लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, गृह में प्रवेश, इसका समासिक पद क्या हो जाता है, गृह प्रवेश। विद्या में प्रवीण, विद्या प्रवीण। आप पर बीती, आप बीती। ये सब समासिक पद बनते हैं, गृह प्रवेश, विद्या प्रवीण, आप बीती। और जबकि इसका विग्रह करते हैं तो गृह में प्रवेश, विद्या में प्रवीण और आप पर बीती में पर जैसे कारक चिन्ह आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास के दो और महत्वपूर्ण भेद होते हैं। इन दोनों भेदों से आपको लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो भेद कौन कौन से हैं, कर्मधारय समास और द्विग समास। कर्मधारय समास और द्विग समास को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कर्मधारय समास को देख लीजिएगा। ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न आपको लगातार एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जब हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी हम आपको फिर से दोबारा दिखाएंगे कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। आपके पुलिस के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, लेखपाल, टीचर, लगभग सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए कर्मधारय समास का परिभाषा देख लेते हैं। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। सारे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद का उत्तर पद से विशेष और विशेष्य का अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा, आप लोग दो बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग भी जहाँ बैठे हैं वहाँ बोल बोल के रिपीट करिएगा। और इस वीडियो को 2 या 3 बार अगर आप लोग रिपीट करके देख लेते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप भविष्य में कभी भी समास नहीं भूलेंगे। उदाहरण, नील कमल। कमल वो जो नील है, देखिए यहाँ पे कमल की विशेषता बताई जा रही है, नील। और अगला है प्रिय सखा। यहाँ पे सखा की विशेषता बताई जा रही, कौन सा सखा, जो प्रिय है आप में, सबसे प्रिय सखा। यहाँ पे सखा आपका विशेष हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और वो विशेष हो जाएगा।
फिर उसके बाद नीली गाय, जिसे हम लोग लील गाय कहते हैं, गांव में लीलगाय कहते हैं, नीली गाय होता है। गाय की विशेषता होती है क्या? नीला होना। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी का प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन वीडियो में करेंगे। अगला आता है द्विग समास। द्विग समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत इजीली समझा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सीधा सा एक ही सब फंडा होता है कि इसमें जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्या विशेष हो उसे द्विग समास कहते हैं। मतलब पूर्व पद हमें संख्या दिखाएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जिस भी समास में पूर्व पद संख्या दिखाए उसे आंख बंद करके आप लोग द्विग समास पे टिक कर देंगे, लगभग सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। उदाहरण आप लोग को हम दिखाई देते हैं इस पे। पहला उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, दुसुत्ती। दुसुत्ती कपड़ा होता है, दो सूतों के मेल से बना हुआ कपड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? दुसुत्ती। पंचवटी, 5 वटों का हार जहाँ होता है उसे हम लोग पंचवटी कहते हैं। दोपहर, 2 पहरों का जहाँ पे मेल होता है उसे दोपहर कहते हैं। नवग्रह, जहाँ 9 ग्रहें मिलती हैं उसे नवग्रह कहते हैं। तिराहा, जहाँ पे आपको 3 राहें आपस में आके मिलती हैं उसे हम लोग तिराहा कहते हैं। इसी तरह चौराहा हो जाएगा, इसी तरह दशानन हो जाएंगे। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास इसके अवेलेबल हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। चलिए पहले द्वंद्व समास की परिभाषा देख लेते हैं। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो अथवा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिएगा कितना सटीक इसकी डिफिनीशन है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पहली विशेषता। दूसरा, जब इसका विग्रह करेंगे सामासिक विग्रह, और आ जाएगा, अथवा आ जाएगा, एवं आ जाएगा। इस तब तुरंत आप लोग समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। और इसके उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, जैसे भाई बहन, भाई बहन का जब विग्रह करेंगे तो भाई और बहन आ जाएगा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दाल भात, दाल और भात। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, इसमें एक की बात होगी, या तो थोड़ा या तो बहुत। इस तरह के उदाहरण आपको लगातार देखने को मिलते हैं। और मोटे तौर पे देखें तो ये एक चिन्ह भी होता है, संयोजक चिन्ह बीच में आपको देखने को मिल जाता है। अगले सीक्वेंस में चलते हैं। लास्ट समास हमारा बहुब्रीहि समास। यहाँ पे आके समास खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। सबसे आखिरी समास, सबसे इम्पोर्टेंट समास। समास का उदाहरण, बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखते हैं। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ या पद की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, 2 शब्द जब आपस में मिलते हैं तो नया बनने वाला शब्द किसी तीसरे को इशारा करता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ तो एक पक्षी भी होता है जिसका कंठ नीला होता है, लेकिन नीलकंठ कहने के बाद हम पक्षी को कम, शिव जी को ज़्यादा समझते हैं। नीलकंठ शिव को इंडिकेट करता है। यहाँ पे 2 शब्द मिले, नीला और कंठ, लेकिन इशारा किसका हो रहा है? शिव का। इसी तरह चंद्रमौली, चंद्रमा है सिर पर जिसके। आप समझिएगा, न तो चंद्रमा से कोई लेना देना है, न तो सिर से कोई लेना देना है, लेकिन चंद्रमा है जिस पे जब दोनों को मिला देते हैं तो सीधा हम लोग समझते हैं कि वो शंकर जी को ही इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से हमारा समास खत्म हुआ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप लोग के लिए फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंडों से और अपने आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। जय हिंद।